गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा टाइटल पर कि आज मैं करने वाली हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग। सो उससे पहले ना मेरा नाश्ता वाश्ता ये सब कुछ हो चुका था। तो क्योंकि किचन फिर इतना खाली हो जाता है ना, और बाहर की तरफ भी इतना मैसी मैसी रहता है तो कुछ आप बना नहीं सकते, तो इसलिए मैंने पहले ही ये सब कुछ रेडी कर लिया। तो यहाँ ना मैं सबसे पहले ग्लास के जो मेरे कंटेनर हैं, ये जार हैं, इनको अलग कर रही हूँ। ये जो छोटे छोटे निकनेक से आपको दिख रहे हैं ना कंटेनर, इनको भी सबसे पहले मैं नीचे रख रही हूँ। और बाहर ना मैंने हॉल में ऑलरेडी स्पेस किया हुआ है ताकि इन सबको मैं वहाँ पर अरेंज कर सकूँ। तो पहले ना मैं इन सब जितने भी प्लास्टिक के कंटेनर हैं इनको मैं बाहर रख रही हूँ, और इनको साफ़ है ना मैं बाद में करूँगी, क्योंकि साफ़ करते करते मैं धूप में रखती जाऊँगी जब तक किचन जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ मैं सारे जो कंटेनर है इनको बाहर रखती जा रही हूँ। और ये जो ग्लास वाले हैं ना, इनको मैं अभी नहीं रखूँगी, इनको सबसे लास्ट में और एक सेफ़ स्पेस पर रखूँगी। तो किचन एक ऐसा पार्ट है ना, होली हो, दिवाली हो, कोई सा ही त्यौहार हो, मतलब हम वैसे भी त्यौहार भी ना हो तब भी हम उसे नीट एंड क्लीन ही रखना चाहते हैं। तब तो वैसे भी फेस्टिवल है, ओकेशन है। तो मैंने यहाँ पर ना अपने दोनों काम मेरे हो जा रहे हैं, मतलब एक तो ये फेस्टिवल के पर्पज़ से भी क्लीन हो रही है, और सेकंड जो मेरा मंथली का रहता है इसको क्लीन करने का, वो भी उस हिसाब से भी ये क्लीन हो जाएगी। वैसे मैं 1 मंथ में 2 बार इसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि मेरी जो किचन है ना वो ओपन ही है, नॉन मॉड्यूलर है, और बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह उड़ती है ना, तो हो जाती है गंदी। फिर उसको अगर मैं महीने में 1 बार करूँ ना, वंस इन अ मंथ, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लेती है क्लीन होने में। तो अभी मैंने देखो सारे शेल्फ़ वगैरह जहाँ जहाँ जो रखा था वो सब कुछ क्लीन कर लिया, और जो गंदे बर्तन हैं इनको भी मैंने, जो झूठे थे वो भी पहले ही साफ़ करके रख लिए, सो दैट ये सूख जाएँ। अब मैं इस रैक को भी खाली करके, जो मेरा यूटेंसिल्स का रैक है, इसको भी खाली कर लूँगी। इसी बीच में ना मेरे पास आ गया था ये पार्सल, जो भी मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ उसके अंदर है क्या। एक्चुअली ये मैंने जो शॉप्सी है ना, फ्लिपकार्ट का ही ऐप, ये मैंने उससे ऑर्डर किया था। देखते हैं प्रोडक्ट कैसा निकला है, अच्छा है या कैसा। तो ये मैंने शॉप्सी जो ऐप है उससे ऑर्डर किया था, और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। तो जब मैं किचन का ही क्लीनिंग का वर्क करी थी, तो ये पार्सल मुझे तभी रिसीव हो गया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कैसा है क्या है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ही इसको ओपन कर रही हूँ। पैकेजिंग वाइज इट वाज ओके, मतलब नॉट ओके, बहुत अच्छा था, मैं तो ये कहूँगी। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से जो इसका कंटेनर है वो बबल रैप में रैप होकर आया था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप देख रहे हो इसके ऊपर कितनी लेयर थी। मैं अब इसको फास्ट फॉरवर्ड में आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया प्रोडक्ट। तो एक तो ये आया है इसका, और ये कुछ इस पैकेजिंग में है, और ये आया है लकी बम्बू, लकी बैम्बू जिसको बोलते हैं। तो ये ना इन्होंने नीचे मतलब इस तरह के बबल्स में दिया हुआ है, अगर आप देखो तो ये देखो। और इसके साथ में दिए हैं ये कलरफुल स्टोन। मैं इसमें लगा के आपको फिर दिखाती हूँ। तो इसका जो फाइनल व्यू है ना, वो मैं आपको अपने आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। अभी तो मुझे क्योंकि किचन क्लीन करना था, तो इसलिए मैंने आपको जस्ट ऐसे ही इसका रफली व्यू दिया है। तो यहाँ जो मैं कह रही थी ना कि मैं अपने ग्लास कंटेनर को पहले ही क्लीन कर लूँगी, तो मेरी जो डस्टिंग वगैरह थी ना किचन की, वो ऑलमोस्ट हो चुकी थी। तो ये कुछ ना ऐसी लगती है, मतलब खाली होने के बाद कुछ ऐसी लग रही थी। मैंने इसको अच्छे से झाड़ू वगैरह से सब क्लीन कर लिया था। और अब ऊपर से खाली करने के बाद मैंने कंटेनर्स वगैरह ऑलरेडी सब साफ़ करके, क्योंकि धूप आती है हमारे वहाँ पर, मैंने वहीं रख दिए थे, तो वो सो दैट जल्दी सूख भी जाए। तो ये ना मैं एक लिक्विड, आप सॉल्यूशन कह सकते हो या फिर एक लिक्विड बेस बोल सकते हो। तो यहाँ मैंने डाला है डिटर्जेंट, क्योंकि मैं विम लिक्विड का यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए।
तो आप गर्म पानी ले सकते हो, मतलब ज़्यादा खौलता हुआ ना सही वैसा। और उसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून डिटर्जेंट, और ये डाला है मैंने बेकिंग सोडा, और साथ में थोड़ा सा मैंने विनेगर भी डाला था इसमें पहले ही। तो आप ये डाल सकते हो, अगर आपको कुछ और, या आप मार्केट में तो बने बनाए आ गए तो वो कर सकते हो। तो यहाँ मैंने इसका यूज़ किया है। और अब मैं सबसे पहले ना इस यूटेंसिल्स रैक को एक फोम का मेरे पास ये पीस था, तो मैं उसी से क्लीन करी हूँ, क्योंकि जो स्क्रबर होता है ना, जैसे स्कॉच ब्राइट वगैरह का या वैसे भी, तो वो है ना, मतलब क्योंकि इसके इतने शार्प एजेस होते हैं ना लास्ट के, तो उसमें मतलब अटकने लगता है कहीं कहीं, फिर वो थोड़ा थोड़ा सा फटने लगता है, तो इसलिए मैंने स्पॉन्ज का यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर टाइल्स पर इसको ना भी थोड़ा थोड़ा लगा के थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दूँगी, सो दैट अगर कुछ डस्ट वगैरह रही या कुछ ऐसा पार्ट हुआ जो ऐसे नहीं निकल पाता है, तो वो इससे थोड़ा सा फूल के फिर वो निकल जाएगा। तो यहाँ मैं इसको स्पॉन्ज से ही साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा सा लगा रही हूँ, बाकी जैसा होगा आपको बाद में दिख जाएगा कि टाइल्स वगैरह साफ़ हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ मैं इसको इसी से ही क्लीन करूँगी और बाद में इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो इसी जो मैंने सॉल्यूशन बनाया ना, इसी से ही मैं अपना ये काउंटर टॉप जो है इसको भी क्लीन कर लूँगी। वैसे ये ज़्यादा इतना गंदा तो रहता नहीं है, मैं इसको मतलब क्योंकि हम डेली किचन का यूज़ करते हैं, डेली किचन में काम करते हैं, तो करते ही रहते हैं साफ़। ऐसा तो नहीं है कि मंथली का ही वेट करेंगे, बट ये जो डीप क्लीनिंग है तो इसलिए ना मैं इसको यहाँ पर इसी से, जो डिटर्जेंट का मैंने बेस बनाया था, इसी से ही क्लीन कर रही हूँ। और मैं यहाँ ना, मेरा ये जो कुकटॉप है इसको भी मैं इसी सॉल्यूशन से ही क्लीन करूँगी, क्योंकि वैसे ये भी डेली बेस पर ही साफ़ होती है, बट कहीं ना कुछ रह ही जाता है। तो जैसे मैं आप देख रहे हो, तो मैंने वॉल पर भी है ना, क्योंकि मेरे किचन में कोई चिमनी नहीं है, कुछ नहीं है, इनफैक्ट यहाँ ना विंडो भी नहीं, क्योंकि ये ओपन ही है, तो वहाँ ना थोड़ा थोड़ा ऑयल वगैरह जैसे उड़ता है, हम सब्ज़ी जो भी बनाते हैं, लंच डिनर जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह, तो वो उड़ के इधर उधर लगता ही रहता है, ऑयल एक तरीके से जम जाता है। तो मैंने इसको भी ना स्क्रबर से ही, ये जो स्पॉन्ज था मेरे पास, इसी से ही साफ़ कर दिया। पहले मुझे डर था कि कहीं पेंट वगैरह ना छूट जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि क्लीन हो गया। तो यहाँ देख सकते हो आप, मैं अपना जो कुकटॉप है उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और इसको क्लीन करने से पहले ही ना मैंने रेगुलेटर नीचे से ऑफ़ कर दिया था, सेफ्टी पर्पज़ से भी। तो मेरा ये इजीली ऐसे ही साफ़ हो जाता है। वैसे ऐसे इस मेथड को मैं पहले भी कई बार यूज़ कर चुकी हूँ। तो यहाँ ना मैंने जो डिटर्जेंट का बेस लगाया था, उसके बाद मैंने इसको पानी से टाइल्स को अच्छे से साफ़ कर लिया है, और जो काउंटर टॉप के नीचे जो सामान था ना, वो भी मैंने बिल्कुल हटा लिया था, क्योंकि पानी अगर नीचे गिरता तो उसके भी ख़राब होने के चांसेस थे ना। तो अब बस ये नीचे से जैसे ही ये साफ़ हो जाएगी, मतलब पानी से करने के बाद ना मैंने इसको वाइप आउट कर लिया था, और उसके बाद एक बार कपड़े से भी मैंने इसको साफ़ कर लिया था, मतलब सुखाने के लिए, ताकि गीला गीला ना रहे। ऊपर से काउंटर टॉप साफ़ हो जाता है ना, तो आप धीरे धीरे अपना सामान एडजस्ट कर सकते हो, फिर आप नीचे से क्लीन कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं करती कि पूरी किचन क्लीन कर दी नीचे से ऊपर से और फिर सामान रखा, क्योंकि बाहर भी ना थोड़ी बहुत गंदा हो ही जाता है। तो इसलिए पहले मैंने ऊपर का साफ़ करके फिर लगाया। और ये जो आप रेक्सिन देख रहे हो ना, इसको मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था और धूप में सुखा दिया था थोड़ी सी देर के लिए। तो यहाँ मैं अब धीरे धीरे अपना जो ये कंटेनर है, मैं इन सबको धीरे धीरे अरेंज कर रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा डरना हिनी का ही रहता है, और ये मेरा स्पाइस रैक, इसको भी मैंने आज क्लीन करा है। कब से सोच रही थी करूँगी, बट ऐसे कुछ कुछ काम है ना हमारे रह जाते हैं, तो ये डीप क्लीनिंग में ही हो पाते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा ही मतलब यूज़फुल एक प्रोडक्ट रहा है, क्योंकि इसमें ना ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्लियरली दिखाई देता रहता है कि कहाँ मेरे कौन से खड़े मसाले रखे हैं, क्या है। तो इस कैडी में भी मैं बस ऐसा ही सामान रखती हूँ जो मेरा डेली बेस का है, जैसे जीरा और ये सब कुछ ना। और यहाँ मेरा यूटेंसिल्स भी सूख चुका था, ये जो रैक है बर्तनों का, तो यहाँ मैंने वो सब लगा दिए। और ये मेरे पास जो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर था ना, तो ये मतलब आप इस तरीके से आता है कि आप इसको असेंबल अपने आप ही घर पे कर सकते हो, अदरवाइज़ ना ये टाइल्स ढंग से साफ़ नहीं हो पाती। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे जो सामान मैंने रखा हुआ था, मैं इसको एज़ इट इज़ वैसे ही अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि आने वाले व्लॉग्स में ना मैं अपने किचन का मेकओवर करूँगी,
और तब मैं कुछ चेंजेस ज़रूर करूँगी। तो अगर आप वो व्लॉग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ टिप्स मिलता है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा ऊपर का काम हो गया था और ये नीचे का जो है मैंने इसको भी अच्छे से डिटर्जेंट से ही क्लीन कर लिया था। बस क्योंकि घर में बच्चे हैं ना, तो मैं इसको ऐसे ही नहीं सूखने देना चाहती थी, इसलिए मुझे यहाँ पर भी वाइप आउट करना पड़ा। और बस ये सूखने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है ये रनर मैट, क्योंकि मेरे को अब हैबिट हो गई है इस पे ही खड़े होके काम करने के लिए ना। तो ये देखो क्लीन होने के बाद किचन मेरी कितनी शाइनी कर रही है, शाइन मार रही है बिल्कुल। मतलब स्टार्टिंग में ना ये बड़ी ही अच्छी लगती है, बड़ी मस्त लगती है, बट धीरे धीरे जब हम काम करते रहते हैं ना, ये वापस से अपने उसी रंग में आ जाती है। तो अभी तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं मन करता कि एक दाना भी इधर उधर गिर जाए। तो ये किचन कुछ ऐसी है और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।